गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के विषय भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्न। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें और आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास हमारा यह वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध है। अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध है। देखिए दोस्तों, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए दोस्तों, जहाँ u दर्पण के वस्तु की दूरी है और v दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी। u दर्पण से वस्तु की दूरी है और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है तथा f फोकस दूरी है। देखिए दोस्तों, हमने एक वीडियो फार्मूले फिजिक्स क्लास 10 के फिजिक्स में आल फार्मूले का एक वीडियो बनाए हैं। जो स्टूडेंट हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वे लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करके हमारे उस वीडियो को ज़रूर देख लें दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल बिना फार्मूला के नहीं लगता है। जब तक आप लोग को फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहाँ u दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और f दर्पण से फोकस दूरी है। अब हम लोग आगे देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन से कहते हैं। दोस्तों, रेखीय आवर्धन को यम से दर्शाया जाता है। तो यम इक्वल टू होता है I/O यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यह रेखीय आवर्धन बराबर होता है I/O। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखो। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखो। तो देखिए दोस्तों, फोकस दूरी इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी कि f इक्वल टू r/2 या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 या f बराबर r/2। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन अब आगे है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो दोस्तों, हम इसमें पहला लिखेंगे, टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। और हमारा दूसरा है, मोटर कार, रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो हमारा पहला है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। और दूसरा है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार, रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। मोटर कार, रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन पांचवा है दोस्तों, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो हमारा इसमें पहला हो जाएगा, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़कों पर लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तथा दूसरा है, मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के उपयोग को पढ़ लिया है। आप दोनों के उपयोग को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं।
तो अवतल दर्पण के दो उपयोग में हमने देखा था, टेबल लैंप की शेडो में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग, और दूसरा था मोटर कार, रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और देखिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन था उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो इसमें हमने पहले लिखा था उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। और दूसरा है मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम सब लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा 6वां क्वेश्चन है किस रंग के लिए किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7वां है। किस रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग के लिए। और यदि पूछ ली किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग। देखिए दोस्तों, जिस रंग का प्रकीर्णन जितना अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकीर्णन सबसे अधिकतम बैगनी रंग के लिए और सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। और इसका सूत्र होता है विव्योर, VIVGYOR। इससे आप सब लोग जान सकते हैं। और दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों डायोप्टर है, और क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं और डायोप्टर को D से। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी में संबंध है। लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी में संबंध है। तो देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 100/F। ये सेंटीमीटर में होता है। P बराबर में 100/F सेंटीमीटर में होता है। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा लिखिए। प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, हम लोग इसमें लिखेंगे लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दोस्तों, हमारा आगे का क्वेश्चन है 12वां समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। हमारा 13वां क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है, जबकि उत्तल दर्पण में नहीं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। हमारा 14वां क्वेश्चन है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, फोकस दूरी F इक्वल टू हो जाएगा R/2। फोकस दूरी F इक्वल टू R/2। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन 15वां है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है।
कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? तो देखिए दोस्तों, बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा। देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा, आभासी तथा छोटा। सीधा, आभासी तथा छोटा। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा बनाता है, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनाता है। और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है तो आभासी व सीधा, और अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो हो जाएगा सीधा, आभासी व छोटा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरूर याद कर लीजिए कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला हो जाएगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। हमारा 19वां क्वेश्चन है, क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है तो हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। देखिए दोस्तों, क्रांति कोण का मान और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। क्रांति कोण और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का क्रांति कोण का मान भी और प्रकीर्णन भी, और लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग के लिए होता है। तो दोस्तों, हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है होता है में प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त होता है, तो देखिए दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी होती है तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमारा 22वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है तो हो जाएगा अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है तो हो जाएगा अनंत पर। और देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है तो हो जाएगा अनंत पर। हमारा 24वां क्वेश्चन है, नेत्र लेंस होता है तो हो जाएगा अभिसारी। नेत्र लेंस होता है अभिसारी। देखिए दोस्तों, अभिसारी वह तो जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है उसे अभिसारी कहते हैं, जबकि अपसारी वह होता है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अपसारी माने प्रकाश की किरणों को, अपसारी लेंस वह लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जबकि अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देता है। देखिए दोस्तों, स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम बिंदु होता है अनंत पर और नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी। थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम सब लोग एक वीडियो फिजिक्स के कुछ
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5-5 नंबर के और 7-7 नंबर के आप लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप सब लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम एक वीडियो उसका भी लाएंगे कि उसमें जो 5-5 या 7-7 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर, उसका फिजिक्स में लाएंगे। उसके बाद हम लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।